11.5 करोड़ ये हैं टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो कि YouTube के ऊपर मौजूद हैं। इनमें से 99% चैनल कभी भी अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर ही नहीं पाते हैं और सिर्फ 0.5% चैनल्स ऐसे हैं जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हैं और 0.05% चैनल्स ऐसे हैं जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करते हैं। सो ऐसा क्यों है? क्यों 99% लोग YouTube के ऊपर फेल हो जाते हैं? What are the reasons कि हर कोई यूट्यूबर बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है। तो आज हम 7 रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से 99% लोग फेल हो जाते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने में। सो द रीजन नंबर 1 इज सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि YouTube तो एक इजी मनी है, हमने जैसे ही YouTube के ऊपर वीडियोस डालनी है हमारी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, या फिर हमने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, उसके बाद तो पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो भी गया है तब भी आपको पहली पेमेंट के लिए 3 से 4 महीने वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि YouTube पैसे सब्सक्राइबर या वॉच टाइम पे नहीं देता बल्कि व्यूज़ पे देता है। अगर आपके लाखों व्यूज़ नहीं आते तो आपको $100 पूरे करने में भी 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो जब भी आप YouTube के ऊपर आएँ तो राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आएँ कि भैया मुझे इसके ऊपर स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। YouTube एक फुल टाइम काम है, ये कोई साइड हसल नहीं है या ये कोई हॉबी नहीं है जिसको आप साथ साथ करते रहोगे और एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल वायरल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आना है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है कि 99% लोग चैनल तो बनाते हैं, 2-3 वीडियो डालते हैं, उसके बाद उन्हें रियलिटी का पता चल जाता है, उसके बाद वो वीडियोस को डालना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन को ठीक तरीके से सेट करते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंट होते हैं, वीडियोस को डालते रहते हैं और सीखते रहते हैं, उसके बाद ही वो जाके सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो द रीजन नंबर 2 इज क्विटिंग सो अर्ली। मोस्ट ऑफ द पीपल 2-3 वीडियोस डालते हैं, उसके बाद उनको व्यूज़ नहीं आते और वो वीडियोस को डालना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि YouTube मुझे फेवर नहीं कर रहा, या फिर मेरी कंट्री कोड ठीक नहीं है, या फिर मेरा बोलने का स्टाइल ठीक नहीं है। वो किसी भी वजह से अपने इन्वायरमेंट को, अपने दोस्तों को या अपने लाइफस्टाइल को ब्लेम करके यूट्यूब के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर से मगन हो जाते हैं और क्विट कर देते हैं। तो आपने क्विट नहीं करना, इतनी जल्दी कम से कम क्विट नहीं करना। मिस्टर बीस्ट को 300 से 400 वीडियोस डालने के बाद और 3 से 4 साल तक लगातार वीडियो डालने के बाद पैसे आना शुरू हुए थे और आज मिस्टर बीस्ट को एक ही यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अगर मिस्टर बीस्ट पहले 3 साल में जब उनको पैसे नहीं आ रहे थे, अगर उसी टाइम पे ही क्विट कर देते तो वो कभी भी इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाते। तो द रीजन नंबर 3 इज जस्ट लर्निंग नॉट एग्जीक्यूटिंग। जो 1% लोग ठहर जाते हैं फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है वीडियोस को देखने का, हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उनसे सीखते नहीं है या फिर उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। आप एक पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो लेकिन बात को समझते नहीं हो और ना ही एग्जीक्यूट करते हो, बल्कि यूट्यूब के ऊपर फ़ौरन से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो और यही समझते रहते हो कि भाई मुझसे तो यूट्यूब हो ही नहीं पाएगा और आप भी थोड़े अरसे के बाद उन्हीं लोगों की तरह क्विट कर देते हो। रीज़न नंबर 4 इज़ ट्राइंग टू बी यूनिक। जो भी बंदा YouTube के ऊपर आता है वो समझता है कि मैं अगर कुछ यूनिक करूंगा, कुछ अलग करूंगा, कुछ हटके करूंगा तो पता नहीं मेरे पास कितने व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही अलग नीश को ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल ही अलग स्टाइल को एक ट्राई करने चाह रहे हो, तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है पास्ट का कि वो वर्क करता है या नहीं। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करते हो या किसी के स्टाइल को कॉपी करते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 99% कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और ट्रिकी तरीके से कॉपी कर सकते हो किसी भी यूट्यूबर को। इससे आपको प्रूफ मिलता है कि भाई ये वाला तरीका पहले काम कर चुका है तो ये दोबारा भी काम करेगा। ठीक है। द रीजन नंबर 5 इज नॉट डिफाइनिंग अ नीश। आप लोग क्या करते हो कि वीडियोस डालते हो, 3-4 वीडियोस ट्रैवलिंग की डाली, उसके बाद 2-3 मोटिवेशन की डाल दी, फिर 3-4 व्लॉग डाल दिए। इस तरीके से यूट्यूब वर्क नहीं करता। अगर आप इस तरीके से वीडियोस को डालते हो तो आप एक एज ए हॉबी अपने लिए तो वीडियोस डाल रहे हो लेकिन आप किसी ऑडियंस के लिए वीडियो नहीं डाल रहे। अगर आपने किसी ऑडियंस को टारगेट करना है तो फिर आपको सिर्फ एक नीश के ऊपर वर्क करना होगा। अगर आप ट्रैवलिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने ब्लॉगिंग की वीडियोस डालनी है, और अगर आप टेक की वीडियोस डालें तो आपने सिर्फ टेक की ही वीडियोस डालनी है। अगर आप मिक्सड अप कंटेंट डालोगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम भी कंफ्यूज होगा कि भाई ये किस नीश का बंदा है, इसको किस ऑडियंस को दिखाना है, और आपकी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी कि भाई ये क्या बंदा है, ये क्या करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, मिक्सड अप कंटेंट नहीं डालना, सिर्फ एक नीश को डिफाइन करें और सिर्फ उसी के ऊपर ही वर्क करते रहें। तो द रीजन नंबर 6 इज नॉट अंडरस्टैंडिंग 80-20 रूल। आप सबने 80-20 रूल के बारे में तो सुना ही होगा कि 80% एफर्ट से
20% रिजल्ट्स आते हैं और 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आते हैं। ये दुनिया के अंदर हर जगह अप्लाई होता है। दुनिया की 80% सड़कों के ऊपर 20% रश है और 20% सड़कों के ऊपर 80% ट्रैफिक है। सो इसी तरह जब आप YouTube के ऊपर वीडियोस डालना शुरू करते हो तो आपकी 80% एफर्ट से सिर्फ 20% रिजल्ट आते हैं और सिर्फ 20% एफर्ट से ही आपके 80% रिजल्ट आते हैं। वो 20% है आप वीडियो का टाइटल, वीडियो की पैकेजिंग, वीडियो का थंबनेल। ठीक है, आपने इस 20% के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। रीजन नंबर 7 इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। आप किसी भी नीश के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो 1-2 वीडियो डालते हैं, उसके बाद 2-3 महीने का वक्फा देते हैं, उसके बाद 3 महीने तक लगातार वीडियो डालते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने वो 1 महीने का जो गैप दिया उसकी वजह से यूट्यूब उनके चैनल को डेड कर सकता है। ठीक है, आपने कभी भी इतने लंबे वक्फे नहीं देने, आपने तरतीब से चलना है। और यूट्यूब के ऊपर कंसिस्टेंसी किस तरीके से वर्क करती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसके पॉइंट्स देख सकते हैं। जब आप YouTube के ऊपर वीडियोस डाल रहे होते हैं तो वीडियो के व्यूज नहीं आते, लेकिन कोई एक वीडियो होती है या 2 वीडियो होती है जो कि चल जाती है और वही आपको 80% ऑफ द व्यूज देके जाती है। यहाँ पे भी 80-20 रूल अप्लाई होता है। आपने वीडियोस को अपलोड करते रहना और सिर्फ 20% वीडियोस ही होंगी जो आपको 80% रिजल्ट्स देकर जाएंगी। सो द क्वेश्चन इज कि क्या आप वीडियोस को मुसलसल डालते रहते हो या नहीं। अगर आप वीडियोस को मुसलसल डालते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो यूट्यूब के ऊपर टिक पाओगे। सो ये 7 पॉइंट हैं जिसकी वजह से 99% लोग फेल हो जाते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने में। अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।